पूर्वांचल में हुंकार भरेंगे राहुल, ममता और केजरीवाल। आजमगढ़ में होगी इंडिया गठबंधन की रैली। पूर्वांचल के अपने दुर्ग में सपा ने इंडिया गठबंधन की रैली कराने की योजना बनाई। सपा आजमगढ़ के जरिए पूर्वांचल को साधने की तैयारी में है। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने बताया कि इंडिया गठबंधन की रैली में राहुल, ममता और केजरीवाल के साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री व नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता शामिल होंगे। रायबरेली में अमित शाह ने किया गांधी परिवार पर हमला। रैली में शामिल नहीं हुए मनोज पांडेय मनाने के लिए शाह गए घर। भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के समर्थन में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने गांधी परिवार खासकर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से सवालों का जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि यह लोग कहाँ थे जब एनटीपीसी में बॉयलर फटने से कई लोगों की मौतें हुई थी। बचरावा रेल हादसे के दौरान भी यह परिवार नदारद रहा। इस हादसे में 50 लोगों की मौत हुई थी। 5 बच्चियों की डूबकर मौत हो गई तो भी परिवार गायब रहा। कोरोना महामारी में भी परिवार का आता पता नहीं था। ब्राह्मण वोट साधने के लिए मनोज पांडेय के घर पहुंचे अमित शाह। 11% वोटरों को लुभाने की कोशिश। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे देश की हाई प्रोफाइल मानी जाने वाली रायबरेली सीट पर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। साथ ही वोट बैंक साधने की बिसात भी बिछाई जा रही है। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह जब गांधी परिवार के घर पहुंचे तो पार्टी की सियासी पिच को मजबूत करते दिखे। यही वजह रही कि चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद वो पूर्व मंत्री एवं ऊंचाहा विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडेय के घर पहुँच गए। इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री एवं उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और उनसे भाजपा प्रत्याशी का सपोर्ट करने की बात कही। कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के प्यागपुर विधानसभा में उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि यह पूरा चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच का हो गया है। जो राम भक्त है वही भारत में शासन करेगा। क्या रामद्रोही कभी विजय हुआ है? रामद्रोही विजय होते तो हम लोग रावण की पूजा करते, कुंभकर्ण और मेघनाथ की पूजा करते। अयोध्या में अब 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो गया। हम 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को 4 लेन बनाने जा रहे हैं, जिसका सभी को लाभ मिलेगा। जो काम भारत में अयोध्या में हुआ वो दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ है। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग तो मानते थे कि अयोध्या में राम मंदिर कभी बन नहीं सकता, इसीलिए बहकाने के लिए सपा के लोग कहते थे कि परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि यह चुनाव संविधान और देश बचाने को लेकर हो रहा है। यदि जान और संविधान दोनों बचाना है तो भाजपा का सफाया करे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार करते हुए उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर किसानों को बर्बाद करने का आरोप लगाया। अखिलेश रविवार को शहर के मोरंग मंडी के मैदान में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अखिलेश ने भाजपा पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक चुनाव है। यदि जान और संविधान बचाना है तो भाजपा का सफाया करना होगा। स्मृति ईरानी ने दी राहुल प्रियंका को बहस करने की खुली चुनौती। कहा तय कीजिए जगह और एंकर। अमेठी से चुनाव लड़ रही स्मृति ईरानी ने राहुल और प्रियंका को बहस करने की खुली चुनौती दी है। मालूम हो कि राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि वो मोदी से बहस कर सकते हैं, लेकिन मोदी उनसे बहस नहीं करेंगे। अब इस पर स्मृति ईरानी ने पलटवार किया है। स्मृति ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस खुद मुद्दों से भाग रही है। लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा तरह तरह की गाइडलाइन जारी की जा रही है। इसी कड़ी में अब चुनाव प्रचार को लेकर हेलीपैड के लिए राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों को अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। कौशाम्बी लोकसभा के लिए 20 मई और प्रतापगढ़ लोकसभा के लिए 25 मई को चुनाव है। लोकसभा के नामांकन के बाद अब जनपद में स्टार प्रचारकों के आने का दौर शुरू हो गया है। वो जनसभा के जरिए वोट मांगेंगे, साथ ही रैलियों और रोड शो आदि में शामिल होकर अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। इसके लिए राजनीतिक दलों को सुविधा ऐप के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। मोहनलालगंज और लखनऊ लोकसभा प्रत्याशियों के समर्थन में दुबग्गा में आयोजित जनसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये चुनाव संविधान मंथन का है। एक तरफ संविधान भक्षक है, दूसरी ओर समाजवादी और इंडिया गठबंधन ने संविधान की रक्षा करने का निर्णय लिया है। अखिलेश यादव ने लेटरल एंट्री से बनाए गए IAS को लेकर बोला कि इसमें कोई आरक्षण नहीं दिया गया। लेटरल एंट्री वाले 3 साल में नौकरी करके भारत छोड़कर चले गए हैं। अमित शाह की जनसभा में कवरेज करने गए पत्रकार की हुई पिटाई। मुझे आज ना किसी ने बचाया, ना किसी पत्रकार ने बचाया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। अगर ये शुरू है तो किसी और पत्रकार के साथ भी होगा। वो लोग चुप खड़े होकर देख रहे हैं।
पत्रकार की पिटाई होने से घायल पत्रकार से मिलने के बाद भूपेश बघेल ने क्या कहा? आज अमित शाह जी का कार्यक्रम था रायबरेली में, उसको सभी पत्रकारों की तरह राघव त्रिवेदी जी भी कवर करने गए थे और कवर करते समय ये देखा कि कुछ महिलाएं उठ के जा रही है, तो उनसे कुछ सवाल पूछे, आप उठ के क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया, उनको बताया गया कि प्रधान जी ने 100 रुपया दे के हमको बुलाया है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के छुड़वैये नेता लोग सुन लिए